संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले मोतीबाग के अंदर इको सिटी नाम की एक कॉलोनी डेवलप हो रही है। कॉलोनी के चौकीदार की बीती रात मौत हो गई। बताया जाता है एक ट्रक यहां पर मुरम लेकर आया था, जिसके द्वारा मुरम को अनलोड किया गया और उसके बाद जब वह बैक हो रहा था तो यहाँ लेटे चौकीदार के ऊपर ये ट्रक चढ़ गया। गंभीर स्थिति में चौकीदार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया। जबलपुर पहुंचने के साथ ही उसकी मौत हो गई। चौकीदार का नाम बालकृष्ण अहरवाल है। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के युवकों के द्वारा घटना को छुपाने की बात कही गई। परिवार के लोग इस बात से देर रात तक अनजान थे कि उनके परिवार के सदस्य के साथ क्या हुआ, और भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर दमोह थाना टीआई के द्वारा तत्काल ही ये कहा गया कि संपूर्ण मामले की जांच होगी। जो भी उनके मन में प्रश्न हैं उन तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी तय की जाएगी। हम जिला हॉस्पिटल आए हैं सर। क्या है, हमारे समाज के और हमारे रिश्ते में नाना भी लगते हैं, जिनका नाम बालकृष्ण अहरवाल है। कल की घटना है कि वह काम कर रहे थे मोतीबाग में। लगभग हमें वहाँ पर वो 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। वहाँ पर इको सिटी नाम की एक मतलब कॉलोनी कट रही है, सोसाइटी बन रही है। लेकिन परिवार को सब 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, 11:30 बजे उनको सूचना दी गई। तो इस पर हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और जो भी आरोपी हैं, चाहे चालक हो या उसमें कोई भी हो, परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो आप जांच करिए। जो जांच में आता है उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। और जो पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता है, देखो जाने वाला तो चला गया, हमारे साथ उनके लड़के हैं, अब देखो उसका तो हम लोग साझा नहीं कर सकते। तो सभी समाज के लोग और परिवार के साथ हैं, बस यही चाहते हैं सर। हमको फ़ोन आया था, मेरे जीजा जी ने लगाया था करीब 1 बजे, 1-1:30 बजे लगाओ तो क्या बताया उन्हें? 1:30 बजे फ़ोन लगाया। हम वहाँ से चले तो हमको 1-1.25 घंटा लग गए। वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है ना हमारा गाँव पठारी। वहाँ से चलते चलते फिर ये लोग हमको यहाँ नहीं मिले, ये लोग चले गए। हम लोग बाद में मार्शल पे गए। क्या नाम था आपके पिताजी? हमारा नाम कलू अहरवाल। उनका क्या नाम था? बालकृष्ण अहरवाल मेरे पिताजी। यहीं 4 साल से काम कर रहा है। पहले मैं करता था यहाँ पर मिस्त्री, मैंने छोड़ दिया। मेरे पापा 4 साल से काम कर रहे हैं, 4-5 साल। नहीं कर रहा। क्या हुआ था? सर मेरे को पता चला कि शायद तो देवा स्वामी काम करते हैं, जो मेरे को लुआने आए रात में। कल तुम्हारे दादा का एक्सीडेंट हो चुका है, चलो अस्पताल, यही सीधे अस्पताल लोग कर आए। मैंने देखा यहाँ तो दादा अस्पताल में लेटे हुए। मैं आया पर देखा तो थोड़ी देर बाद 3 घंटे हुआ। 3 घंटे के बाद चले जबलपुर ले जा, जबलपुर ले जा। जबलपुर में लेके गया, जबलपुर तक दोनाका तक पहुँचा, उसके बाद खत्म। घटना क्या बताई थी, कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ? केरला के मोतीबाग में घटना नहीं बताई उन्होंने, कहीं में करके एक्सीडेंट हो गया, ये बोला मेरे से। क्या कहते हैं दमोह थाना टीआई साबित गौतम, आइए सुनते हैं। जानकारी मिली थी कि जो मोतीबाग में एक निर्माणाधीन का कॉलोनी है, इको सिटी का निर्माणाधीन कॉलोनी है। वहाँ पे बालकृष्ण अहरवाल, पिता पलटू अहरवाल, इनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। उनका ट्रक एक्सीडेंट के कारण वहाँ साइड पर जो काम चल रहा था, अभी तक की जानकारी के अनुसार उस ट्रक एक्सीडेंट में आने से चपेट में उनकी मृत्यु हो गई है। सबका पंचनामा कराया गया है, सबको पीएम हेतु भेजा जा रहा है। और पीएम रिपोर्ट आने के बाद और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इको सिटी कॉलोनी में एक घटना घटित हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम घुराटा निवासी गुड्डू पाठक पिता बद्री पाठक की मौत हो गई है। बताया जाता है एक लगन समारोह में ये शामिल होने के लिए गए हुए थे। बंडा से वापस लौटते समय ये घटना घटित हुई है। बंडा में लगन कार्यक्रम हुआ, उसके बाद तमाम गाड़ियां दमोह की ओर रवाना हुई। देर रात हिनोता सुना नदी के पुल से नीचे गिरे।
नीचे पत्थर के ऊपर सिर टकराया, जिसके चलते गंभीर चोट आने के चलते इनकी मौत हो गई। जिला अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। शव का पंचनामा कराया गया, सब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है इनका? गुड्डू पाठक। क्या हुआ था? बंदा से आ रहे थे, लगन से लौट रहे थे, तो नदी के किनारे पे फोर व्हीलर रोकी। फिर कैसे क्या? अब वो क्या गिरो, सीधे नीचे ही गिरेगा, पुल से नीचे गिरे? सीधे पुल के नीचे ही गिरेगा वो। कौन, कहाँ की घटना है? जो है सुना नदी, जो पड़ा था कौन सा हिनोता, बंदा जाता है हिनोता रास्ता में पड़ा था, वहाँ की घटना हिनोता लौट रहे थे लगन से। बताया जाता है कि गुड्डू पाठक पुल के ऊपर थे, तभी जूता अचानक से स्लिप हो गया, जिसके चलते वह नदी में जा गिरे। नदी में पानी कम था, जिस स्थान पर वह गिरे वहाँ पर पत्थर था। गंभीर चोट आने पर तत्काल ही जो अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा उन्हें जिला अस्पताल तक पहुँचाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई और उनकी मौत हो गई। सिर में गंभीर चोट थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा बीआईपी रोड स्थित उनके शासकीय आवास पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिव हरे के अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संबोधन दिया गया योग दिवस पर, मुख्य कार्यक्रम में वे कलकत्ता में मौजूद थे। लगभग 35,000 लोगों के साथ उनके द्वारा सामूहिक रूप से योग किया गया। दमोह सांसद के द्वारा भी स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों के साथ योग में हिस्सा लिया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं इस योग कार्यक्रम में और दिखाते हैं किस तरह से ये योग हुआ। साथ ही दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा लोगों से आह्वान किया कि प्रतिदिन वह योग करें, जिससे वह स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छे भाव से किया जाए अध्यक्ष जी, तो मुझे लगता है ईश्वर और स्वतः सूर्य भगवान उस प्रयास को सफल बनाने में लग जाते हैं। जब अपन ने योग प्रारंभ किया था तो सूर्य भगवान का तेज बहुत था, लेकिन समापन तक देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हिल स्टेशन पे अपन बैठे हुए हैं पचमढ़ी में और वहाँ पे योग अभ्यास कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 25 वर्षों से भारत की और गुजरात की सेवा कर रहे हैं। 12 वर्ष प्रधानमंत्री के तौर पर और 13 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर गुजरात पर। और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन 25 वर्षों में एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, तो हम गौरवान्वित हैं ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये सुचारू रूप से निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। आज इस अवसर पर दमोह के सांसद कार्यालय में दमोह शहर और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिले के अध्यक्ष यहाँ पधारे। मैं सभी का आभार ज्ञापित करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि योग को प्रतिदिन हम करें। आप उससे स्वस्थ रहेंगे और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं निश्चित ही वहाँ सफलता मिलेगी। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के अथक प्रयासों के बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात का प्रस्ताव का पारित किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब शायद विश्व के लोगों ने भी यह नहीं सोचा था कि योग कितना शरीर के लिए उपयोगी है और कितना आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसका योग को किया और योग से निरोग की तरफ बढ़े, तो आज यह स्थिति है कि पूरे विश्व में एक साथ सबसे बड़े स्तर पर
किया जाने वाला कोई इवेंट बन चुका है। बड़ी भारी संख्या में लोग आज के दिन योग करते हैं। मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनने भारत के ऐसे सभी काम जो कि विश्व स्तर पर वसुधा कुटुंबकम की तर्ज पर जो काम होना चाहिए थे उनको करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है। योग खाली हमारे जीवन को निरोग नहीं करता है बल्कि मन, बुद्धि और शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक बार फिर से पूरे समस्त देशवासियों, नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।